छत्तीसगढ़ में भाजपा ने कई बदलाव किए, मंत्रिमंडल के साथ में संगठन में भी बदलाव हुए और एक बड़ा बदलाव युवाओं के लिए हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश के अध्यक्ष को नए तरीके से चुना गया और इसके साथ में नई टीम यहां पर खड़ी की जाने वाली है। हमारे साथ में नए युवा अध्यक्ष मौजूद है राहुल टिकरिया। राहुल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। साथ में सवाल ये है कि अब युवाओं की नई टीम किस तरीके से युवाओं के लिए काम करेगी, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हों या प्रदेश के युवा हों। सबसे पहले धन्यवाद अमित भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने मुझे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपा है और आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस प्रकार से पार्टी ने मुझे पिछले 6 सालों में अलग अलग मोर्चों में, कभी किसान मोर्चा, कभी सहकारिता प्रकोष्ठ, कभी एज अ चैनल के माध्यम से आपके चैनलों में मीडिया पैनलिस्ट के नाते बैठा, कभी प्रदेश का जो मेन बॉडी होता है उसमें कार्य समिति सदस्य बनाया गया और अभी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, जहाँ पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनको समय समय पर अलग अलग स्थानों पर दायित्व दिया जाता है। मैं युवा मोर्चा में नहीं था, लेकिन अन्य मोर्चा में था, लेकिन आज मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है, पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मुझे युवा मोर्चा की ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, हमारे युवा मोर्चा के साथियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे। जो कार्यकर्ता और जो युवा हैं उनको संगठन से जोड़ने का काम हमारा रहेगा। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो ट्रिपल इंजन की जो योजना है उन योजनाओं को हम युवाओं के साथ जोड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें, चूँकि अब सरकार में है और सरकार में आंदोलन प्रदर्शन तो नहीं होता, लेकिन जो रचनात्मक कार्य हैं, युवाओं को जोड़ने का काम है और सरकार की जो योजना है उसे युवाओं तक पहुंचाने का कार्य है और युवाओं को संगठन के कार्यों में जोड़ने का काम है। ये लगातार रचनात्मक कार्य हम करेंगे। लेकिन इसके साथ में राहुल जी, कई युवा, चाहे वो कार्यकर्ता हों या प्रदेश के युवा हों, संभावनाएं रहती है कि जब नया कुछ बदलाव होता है तो उनसे कुछ नया मिलेगा। खासतौर पर अगर प्रदेश के युवा की बात कर ले तो शिक्षा से लेकर जब वो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं और उसके बाद जब सरकारी नौकरी के लिए वो अपील करते हैं। हमने देखा कि प्रदेश में ऐसी कई कमियां थी, खामियां थी, जिसको बीच बीच में सुधारने की कोशिश अलग अलग सरकारों ने की। अलग अलग सरकारों में गड़बड़ियां भी उजागर हुई, चाहे वो पीएससी को लेकर हो या अलग अलग मामलों को लेकर हो। सवाल ये है कि नए तरीके से काम उनके लिए नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप कैसे करेंगे? देखिए, ये जो विषय है वो सरकार का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई जी की सुशासन की सरकार चल रही है, अब लगातार देखिए, जब हम सरकार में आए, हमारा घोषणा था कि हम पीएससी में जांच बैठाएंगे। सरकार आते ही पीएससी घोटाले का भांडाफोड़ होता है, उस पर जांच बैठती है, सीबीआई जांच बैठती है और वही सीबीआई जांच करती है जिसको भ्रष्टाचार की जो कांग्रेस की सरकार रही उसने बैन करके 5 साल रखा रहा। वो जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार आती है, सीबीआई का जो बैन है वो खुलता है और सीबीआई की जाँच बैठती है उस पर। तो जाहिर सी बात है, युवाओं की एक उम्मीद उस पर जगती है कि अब निष्पक्ष परीक्षाएं होंगी। दूसरी बात, एक बड़ा विषय हमारी सरकार ने किया, विष्णुदेव साई जी की सरकार ने किया, कि जो सहायक शिक्षक कांग्रेस की सरकार के अंतिम गलती के चलते लगभग 2700 शिक्षक, बीएडधारी सहायक शिक्षक अपनी नौकरी को खो गए थे। उसका कारण एक ही था कि 11 अगस्त का जो पॉलिसी हाई कोर्ट ने सुनवाई किया था, जिसके चलते भूपेश जी की जो सरकार थी उन्होंने सिर्फ यही किया कि राहुल गांधी जी से वो नियुक्ति पत्र देने के चक्कर में वो लेट हुआ और वो 11 अगस्त के बाद ये नियुक्ति पत्र दी गई। तो जाहिर सी बात है, ये 2700 के आसपास जो शिक्षक थे वो हाई कोर्ट के गाइडलाइन के तहत, चूँकि प्राइमरी विद्यालय था, प्राइमरी विद्यालय में ये अब नियम आ गया कि डीएड शिक्षकधारी ही प्राइमरी में शिक्षक हो सकते हैं। तो ये जो बीएड शिक्षकधारी थे, जो प्रमाण पत्रधारी थे, उनको हाई कोर्ट का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस इनको निकाल दिया गया था। लेकिन विष्णुदेव साई जी की जो सुशासन की और इन युवाओं की दुख तकलीफ को समझने वाली जो सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, वो देखिए, उनको समायोजित किया गया है, चाहे प्रयोगशाला शिक्षक के रूप में हो या जो प्रयोगशाला से संबंधित विषयों से नहीं है, उनको 1 साल का समय दिया गया है, लेकिन सबको व्यवस्थित किया गया है। तो जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है, युवाओं के लिए हम बेहतर काम करेंगे और युवाओं के लिए हमने जो घोषणाएं भी की है उस पर पूर्ण करेंगे। हालांकि अभी हमारी सरकार को 20 माह हुए हैं, हमारे पास अभी 3 साल से ज़्यादा का समय है, हम युवाओं के लिए मिलकर और जमकर काम करेंगे। हालांकि पूरी सरकारी युवा है, यहाँ पर युवाओं को मंत्री बनाया गया है, नए चेहरों को मंत्री बनाया गया है, संगठन में आप जैसे युवाओं को शामिल किया गया है। एक अंतिम सवाल,
भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, बहुत से कार्यकर्ताओं की आपकी उम्मीदें भी होगी कि कब टीम गठन होगा, कब उनको शामिल किया जाएगा, कैसे लोगों को शामिल किया जाएगा, फिर आगे की कार्यकारिणी और कार्य जो प्रणाली है वो क्या होगी, इसके बारे में ज़रा बता दें। अमित जी देखिए, अभी आने वाले 25 अगस्त को कार्यभार लेना है। अभी कार्यभार लेना बाकी है, सिर्फ नियुक्त हुआ हूँ। उसके बाद 28 तारीख से मैं अपने गृह जिला, हालांकि इस बीच में 26 तारीख को राष्ट्रीय कार्य समिति है, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। फिर 30 तारीख को, इसी महीने 30 तारीख को शिव प्रकाश जी, आदरणीय शिव प्रकाश जी, नितिन नवीन जी और जामवाल जी और पवन साय जी, ये एक अभ्यास वर्ग रखे हुए हैं जहाँ पर कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष से लेके हम जैसे जो पदाधिकारी हैं उन तक प्रशिक्षण रहेगा। देन 1 सितंबर से मेरा जिला प्रवास चालू होगा, और ये जिला प्रवास जो रहेगा, दिन में कार्यकर्ताओं से बैठना, मीटिंग करना, रैली, उसके बाद रात में मैं हर जिले में विश्राम करूंगा और वहाँ पे कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। तो जब तक मैं पूरे प्रदेश के जिलाओं का कवर नहीं कर लूँगा तब तक मेरी कार्यकारिणी नहीं बनेगी। और ये जो जिला कवर करेंगे उसी में हम चयनित करेंगे कि हमारे युवा किसके पास कौन निष्ठा से काम कर रहा है, कौन संगठन के प्रति लगातार जूझ रहा है, कौन विपक्ष में लड़ाई किया है। तो ऐसे नामों का चयन करके हम अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये प्रदेश अध्यक्ष ने जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि बहुत जल्द कार्यकारिणी जो बनाई जाएगी वो किस पैमाने पर बनाई जाएगी, बहुत जल्द इनकी दौरे की शुरुआत भी होगी और उसके बाद सीधे कार्यकर्ताओं से वो रूबरू होकर फिर उसके बाद उन्हें किस पायदान पर रखना है ये तय किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।